हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ में हम एमसीक्यूज़ की बात कर रहे थे और उसी एमसीक्यूज़ को हम और आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें गिवन है कि साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी एंड tan थीटा की वैल्यू हमें पूछा गया है। तो देखें कैसे कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी गिवन है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इसको उधर ले गए और एलसीएम लिया, सॉल्व करा। तो यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, इसका रूट ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। पर हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है टैन थीटा की वैल्यू। ओके, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टैन थीटा हम जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ हमें साइन थीटा की वैल्यू तो मालूम थी, दैट इज ए बाई बी, और कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने अभी निकाली, दैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बी आ जाएगा। तो ये बी ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो कोई ऑप्शन में क्या ऐसा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें हमें गिवन है कि cos 9a इक्वल टू है sin a। ओके, और ये भी कंडीशन गिवन है कि 9a की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 90 डिग्री। हमें पूछा गया है कि tan 5a की वैल्यू क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? cos 9a को एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि 9a की वैल्यू होगी, क्योंकि ये सेम है, cos 9a इज इक्वल टू cos 90 माइनस ए सेम है। तो मतलब क्या हुआ इसका? ये इम्प्लाई कर रहा है कि 9a की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ 10a की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, तो मतलब a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 डिग्री। ओके, तो हमसे क्या पूछा है? tan 5 इंटू ए, tan 5 इंटू 9 डिग्री। सो tan 45 डिग्री, हम जानते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो 1 आंसर हो जाएगा इसका, विच इज़ ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, इसे टिक मार कर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए बी सी। ओके, इसमें एंगल, सॉरी, इस राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल की तरह ही बनाएंगे। तो ये हमारा ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इतना सीधा बना नहीं, पर ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है, दैट इज़ ए बी एंड सी। सी पे 90 डिग्री। ओके, तो एंगल सी हमें गिवन है, दैट इज़ 90 डिग्री। तो हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि c की वैल्यू थी 90 डिग्री। हमसे क्या पूछा है? साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 डिग्री, और हम जानते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि साइन ए इक्वल माइनस कॉस ए इक्वल टू है 0। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू हो गई 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू इक्वल टू 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ओके, अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, साइन रेस्ट पावर 4 प्लस कॉस रेस्ट पावर 4, इसे फाइंड करना है। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं देखें। तो साइन रेस्ट पावर 4 ए प्लस कॉस रेस्ट पावर 4a की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाती है और हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पहले ही यहाँ से फाइंड कर दी है, तो इसको निकालने में हमें ईजिली पड़ेगा, इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 इंटू ये का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और यहाँ से साइन ए प्लस इंटू कॉस ए की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो क्या 1/2 कोई ऑप्शन में ऐसा लिखा है, जी हाँ डी ऑप्शन में लिखा है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको इसका सलूशन समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारा चैनल देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।